ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासम करोति वासु, जो सब में बस रहा है उस भगवान का नाम है वासुदेव। अलग अलग नाम की महिमा। ईसाई धर्म ने भगवान के 99 नाम खोजे, किसी ने 101 मुसलमान धर्म ने खोजे, किसी ने 78 नाम खोजे, लेकिन हिंदू ऋषियों ने, संतों ने भगवान के 1000 नाम खोजे और हर नाम का अपना महत्व है। जैसे अच्युताय, जो कभी अपने स्वभाव से पद से च्युत न हो, भगवान अच्युत है। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का आत्मा बना बैठा और हमारा भी, वो भगवान का नाम केशव। राम, जो रोम रोम में रम रहा है। नारायण, जो नर नारी के दिल की धड़कनें चलाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। गोविंद नाम, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों को विचरण करने की जो सत्ता देता है वो भगवान गोविंद है। और दिन भर देखते सुनते घूमते रात को थक जाते हैं और इंद्रियां उसमें जाकर अपना पालन कर लेती हैं, तो उसी से उस भगवान का नाम पड़ता है गोपाल। गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तू गोविंद है, तू गोपाल है, राधा उल्टा दो तो धारा, जिसकी सत्ता से विचारों की धारा चलती और जो विचारों की धारा में चेतन रमण करता है वही राधा रमण है। जय हो। हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। मेरे गोविंदा गोपाला राधा रमणा अच्युता अंतर्यामी, अनेक नाम अनेक काम, फिर भी तू एक का एक। प्रभु तेरी जय हो। आनंद दाता माधुरी स्वरूपा राधा रमणा गोविंदा गोपाला अच्युता केशवा माधवा, अनंत नाम अनंत काम। हे प्रभु तेरी जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, प्रीति से बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ये राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्रभु तेरी जय हो। माधुर्य देवा मम देवा, गोविंद देवा, गोपाला देवा, राधा रमणा। ये मानसिक कीर्तन हो रहा है। कली तू कीर्तनाथ, कलयुग के दोष कीर्तन से हर ला। दोषों को हरने वाला भगवान नाम कीर्तन है और भगवान के भाव को, प्रेम को, रंग को, रस को भरने वाला भगवान का कीर्तन है। गोविंद बोलो हरि गोपाल, ओ गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्रभु, गोपाल बोलो। ये मेरे प्रभु जी, ओ मेरे प्यारे जी, ओ मेरे गोविंदा, ओ मेरे गोपाला। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्रिकेट से नहीं, हरि नाम से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय हो। हे गोविंदा रे गोपाला, मोरे गोविंद। जय हो। गोविंद बोल रे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नारायण 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 नारायण। तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसके अंदर वो गोविंद, गोपाल, राधा, रमण, अच्युत
परमात्मा की सत्ता चेतना ना हो। रावण की निंदा करने वाले लोग भले ही रावण को कुछ का कुछ कहे, लेकिन रावण मन ही मन सीता जी को प्रणाम भी तो करता था। और मरते समय अपनी कटी भुजाएं घसीट के दोनों हाथ जोड़कर रावण कहता है, श्री रामचंद्र जी भगवान है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो ये जानते तो युद्ध क्यों किया, सीता जी का अपहरण क्यों किया? अरे बोले तामस तन ताते भक्ति न हुई। ये राक्षस कुल, राक्षस लोग तामसी है, भगवान की भक्ति करके सदगति में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ऐसा किया कि भगवान से वैर हो तो वैर के भाव से भी चिंतन तो भगवान का होगा। मेरे दैत्यों की भलाई के लिए किया। युद्ध के बाद कई बंदर भी मरे और कई राक्षस भी मरे। इंद्रदेव ने कहा क्या आज्ञा है? बोले अमृत वृष्टि कर दो। अमृत वृष्टि की तो बंदर तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए। अमृत तो अमृत है, फिर बंदर जिए और राक्षस नहीं जिए, क्या कारण है? कि बंदर मरे तो बंदर का वपु सूक्ष्म शरीर यहीं भटक रहा था, क्योंकि रावण के साथ वैर करके मरे थे, तो यहीं भटक रहे थे। तो वृष्टि से बंदर अपने अपने शरीर में गए और जीवित हो गए। राक्षस नहीं हुए क्योंकि वो तो राम का चिंतन कर रहे मरे, तो राम के धाम में पहुंच गए। बताओ अब उन राक्षसों को बुरा कैसे कहोगे? तुम्हारे शरीर में अच्छे अंग भी है, मध्यम अंग भी है, गंदे अंग भी है, लेकिन सब मिलाकर तुम हो ना। रामानंद स्वामी भगवान की पूजा करते करते एक प्रभात को दंग रह गए कि प्रभु की पीठ में घाव का खड्डा क्यों? प्रभु क्या हुआ? किससे आपका युद्ध हुआ या किस अपराधी ने आपको पीठ में ऐसा घातक हथियार भोंका कि खड्डा दिख रहा है मुझे? मैं ये मंगला आरती के पहले आपका स्नान कार्यक्रम में ये देख रहा हूं। रामानंद स्वामी एक टक भगवान को प्रार्थना करते हैं। अंतर्यामी भगवान सर्व समर्थ ने कहा कि और किसी ने नहीं किया घाव, तुमने ही मेरे पीठ में मार मारा है, उसी का घाव हो गया। क्योंकि तुम अच्छों की प्रशंसा करते हो और बुरों के लिए कुछ का कुछ बोलते हो, लेकिन अच्छे और बुरे सब मेरा स्वरूप है। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। एक बार वैसे तो कहते हैं कि जगत तो राम को जपता, राम जी भरत को जपते हैं। राम जी भरत का स्मरण करते हैं, जगत राम जी का स्मरण करते हैं। ऐसे भरत जी ने एक बार कह दिया राम जी को कि कई माता ने बहुत बुरा किया, कई के लिए जरा घिसा फूटा भरत ने बोला ही तो राम जी ने लाल आंख दिखाई और भरत जी को डांटते हुए कहा राम जी ने, जननी दोष दे जड़ दे। जो जननी माता को दोष देते वे जड़मती के होते। जननी दोष दे जड़ते स्वप्ने साधु सभा नहीं से। जिन्होंने संतों का सत्संग नहीं किया है ना, वो ही दोष देते हैं जननी को। कई को तो दोष देता है। संतों का संग करो तो पता चलेगा कि सृष्टि में सबका अलग अलग कर्तव्य है। अगर कई मुझे वनवास नहीं देती तो संतों का संग नहीं होता, राक्षसों की सदगति नहीं होती, पृथ्वी पर का भार नहीं उतरता, और राम राज्य की जगह राम वनवास मिला। ऐसा एक हादसा घटा तो भी मेरे चित्त में समता की मुझे खबर नहीं रहती। क्या बुरा किया मैया ने? दोबारा अगर
भरत माँ के लिए या किसी के लिए घिसे पिटे तुम्हारे मुखारविंद से वचन निकलेंगे तो मुझे शोभ, तुम्हारे लिए और मेरे लिए दुखदायी होंगे। जननी दोष दे जड़ जी ते स्वप्ने साधु सभा नहीं से। जननी हो चाहे जनक हो या पति हो या पत्नी हो या ननंद हो या भाभी हो, दिरानी हो या जिठानी हो, एक दूसरे के दोष थोपना या एक दूसरे के दोष देखना अपना चित्त दोष ही होता है। इससे हमारे शरीर में हानिकारक द्रव्य रसायन पैदा होते और हमारी मति दोष के कारण मारी जाती। ये गुण दोषमयी सारी सृष्टि है, सब भगवान की लीला है। तुमने सिनेमा कभी देखी होगी, फिल्म देखी होगी अथवा टीवी में देखते होंगे, तो कभी तो अच्छे सुंदर सुहावने दृश्य आते, तो कभी डरावने डाकुओं की हरकतें आती, कभी चोरी करके भागने वाले आते, तो कभी चोरों को पकड़ने वाले आते, तो कभी चोर उनको चकमा देकर ठिंगा दिखाने वाले होते। बदमाश भी दिखाए जाते हैं और सज्जन भी, लाचार मोहताज भी और हरामी हरामखोर भी दिखाए जाते। ये सब के सब पात्र दर्शक के आनंद आह्लाद सूझबूझ और मस्ती बढ़ाने के लिए। ऐसे ये संसार भी एक प्रकार की रंगशाला है। मेरा भाई तो ऐसा है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरा चाचा तो ऐसा है, मेरा पड़ोसी तो ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना बहुत खाता है, फलानी ऐसी है। ऐसा करके अपने दिल को खट्टा मत बनाओ बेटे, ये सब भगवान की लीला है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माथे बैठो आंकण वालो तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहां तू रो तू। ऐसी पैनी दृष्टि करने से आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, आपकी बुद्धि में भगवत प्रसाद आएगा। कोई ऐसा है गुण दोष देखोगे, दोष देखोगे तो बुद्धि में फरियाद खिन्नता आएगी, गुण देखोगे तो आसक्ति आएगी। लेकिन गुण और दोष भगवान की लीला है, ये सब भगवान की माया है। तो गुण दोष वाले दिखते हुए भी भगवान ही दिखेंगे। समुद्र लहरा रहा है और फिर कहीं आग लगी, आग लगी है वो भी प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट, और समुद्र लहरा रहा है वो भी प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट, और बयाबान मरुभूमि है, धरती दोहरा रही है और लू चल रही है, वो भी लाइट और पट्टियां। और मेवलो आइयो गया सांवलिया सेठरी जय झूमे रहा है, फागणियों आइयो वड़ला है, गोपी नाचे रही है, वो भी लाइट और प्लास्टिक की पट्टी। बोरे खूब नाचे रहा, फागणियों आइयो रे। सांझ पड़ी दिन हाथ में देवी मगरे वाहोली दो हे, मगरा माथे मंदर हे, मंदर अंबारो हे जी रे मंदर अंबारो। बोरे वाग बोले हे, वाग बोले हे, वाग बोले है, वाग बोले हे जी, वाग बोले हे, वाग अंबारो हे जी। वावड़ी खोदाओ ने बगीचो लगाड़ो रे, बगीचारा मूल फारी मारीडो लावे रे। तो वावड़ी खोदे रहा है वो प्लास्टिक री पट्टी में, आने बगीचो लगाड़ियो वो प्लास्टिक री पट्टी, फूल उगे ने माताजी रे चढ़ावे वो प्लास्टिक री पट्टी, अने वाघ बोले है वो प्लास्टिक री पट्टी में ही बोले है। फिल्म में प्लास्टिक की पट्टी और प्रकाश हटे माया सच्चिदानंद गोविंद है, गोपाल है, अच्युत है, केशव है, वही की वही लीला है। वासुदेवा सर्वमिति। दुनिया की कोई भी चीज दिखती है उसके पहले देखने वाला ज्ञान होता है। दुख भी दिखता है, सुख भी दिखता है, वो जिससे दिखता है वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है। गरीबी भी दिखती है, अमीरी भी दिखती है, बचपन भी दिखता है, जवानी भी दिखती है,
जो दिखने वाले को महत्व देता है तो जिससे दिखता है उस भगवान से पीठ कर देता है, लेकिन जो दिखने वाला दिख के बदल जाता है, लेकिन जिससे दिखता है वो मेरा गोविंद है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा उसी की चेतना विचरण करती। गोपाल, इंद्रियां उसी से पालित होती। वही अच्युत है। बचपन च्युत हो गया, जवानी च्युत हो गई, सुख च्युत हो गया, दुख च्युत हो गया, कई जन्म आए, कई मृत्यु आए, लेकिन फिर भी जो अच्युत है वो मेरा आत्मदेव ज्ञान स्वरूप प्रभु है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जो भगवान को दूर मानते ने, द्रौपदी ने कहा प्रभु जी मेरी लाज जा रही थी, दुशासन साड़ी पकड़ के खींचने में ही था, मैंने आपको बुलाया, आपने देर क्यों किया? अरे बोले बावरी, तूने बोल दिया ना हे द्वारिकाधीश, तो पहले तो मेरे को अंतरात्मा से निकल के द्वारिका जाना पड़ा और फिर आया। तू बोलती हे अंतर्यामी तो मैं उसी समय प्रकट हो जाता। तो कोई मंदिर में देखे, कोई वैकुंठाधिपति बोले, कोई द्वारकाधीश बोले तो जानो पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भरपूर हूँ, मोटा थी प्रकट हो जाऊंगा।